चलिए, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग अपने रैखिक और समीका में मापांक और समीकाओं के दूसरे भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सभी लोग चलिए जल्दी से आइए। और मापांक और समीका में हम लोग कल फर्स्ट टाइप पढ़े थे, आज दूसरा टाइप पढ़ते हैं। ठीक। और दूसरे टाइप में आपको क्या सब मिलेगा पढ़ने को, तो ये जरा हम लोग समझ लें, सुन लें, सीख लें। और फिर तो लास्ट टाइम हम लोगों का क्या था कि सिंगल मॉड था और 4 उस पे आपको फॉर्म बताया गया था पहले टाइप में, और आप लोगों ने किया भी, बहुत अच्छे से रिप्लाई भी दिया। तो इसका ये मतलब है कि आप लोग सीख रहे हैं। पल्लवी गुड इवनिंग सर, काजल भी गुड इवनिंग बोल रहे हैं, गुड इवनिंग काजल। चलिए, तो अब आज का जो क्लास होगा वो हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटीज के सेकेंड पार्ट को देखेंगे, समझेंगे। और मॉडुलस और मॉडुलस का मतलब आपको पता है, मापांक मतलब कुछ मॉड के अंदर जब वेरिएबल रहे। और आप लोगों ने लास्ट में कुछ ऐसे फॉर्म को देखा था। जो फर्स्ट टाइप था आपका, ये था 4। एक था लेस देन और इक्वल टू ए, और एक था आपका मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इस 4 रूप को हम लोग सीखे, समझे। अब इसमें ये बात ध्यान रखना था कि ए जो है ना आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्योंकि पता है मॉड से जब भी रिजल्ट मिलेगा कैसा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इस टाइप को आप लोग ऑलरेडी कर चुके थे, वो आपका फर्स्ट टाइप था। अब सेकेंड टाइप देखिए आप। चलो कुछ रंगीन बनाते हैं। हम लोग चले गए थे 70s में, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में, व्हाइट भी लिख रहे थे। तो चलिए टाइप बी। अब टाइप बी में जो रहेगा वो कैसा प्रश्न होगा, उसको समझने से पहले आप पहले एक बात समझें कि जो हमारा सेकेंड टाइप है उसको हम लोग रिलेट किससे करें। एक बात बताना, जैसे हम लोग लिखते हैं -2 का स्क्वायर, क्या मिलेगा सर? +4। और अगर +2 का स्क्वायर लिखते हैं तब भी क्या मिलता है? +4। रागनी गुड इवनिंग गुरुजी। गुड इवनिंग, क्या बोले छात्रा जी? चलिए गुड इवनिंग, आपका संध्या अच्छा हो और आप अच्छे से सीख पाए। चलिए, तो हम लोग अभी बात क्या कर रहे थे कि -2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या आ रहा है? +4। और +2 का भी स्क्वायर करते हैं तो +4। साथ ही आप मॉड -4 करते हो तब भी रिजल्ट +4, और मॉड +4 करते हो तब भी रिजल्ट +4। क्या दोनों में कुछ समानता दिख रहा है? आपका जो मन, चलिए जो नहीं, आप हमारे बच्चे हैं तो आपके लिए हम अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। ठीक। तो ये क्या हो गया कि -2 का स्क्वायर +4, +2 का स्क्वायर भी +4। मतलब यहां हम लोग सेंस की ओर जा रहे हैं कि आप जब वर्ग करते हो तब भी आपको रिजल्ट क्या मिलता है? पॉजिटिव ही। और मॉड करते हो तब भी रिजल्ट कैसा मिलता है? पॉजिटिव ही। दोनों ही कंडीशन में आप जब रिजल्ट देखते हैं, चाहे मॉड से आप प्राप्त करें या फिर आप स्क्वायर से प्राप्त करें, तो रिजल्ट आपको दोनों ही कंडीशन में क्या मिला? पॉजिटिव। समझ गए? तो ये ध्यान में रखना है। अब इसी लॉजिक से हम लोग क्या बना लिए, अब कहा क्या, लोगों ने ये कहा कि अगर कभी मॉड दे रखा है तो मॉड दे रखा है तो आप क्या कीजिए, उसको स्क्वायर में कर लीजिए, क्योंकि दोनों का तो काम पॉजिटिव रिजल्ट ही देना है। तो अब हम लोग का टाइप 2 जो है इसी बात के बेस पर बना हुआ है कि मॉड भी रिजल्ट पॉजिटिव देता है और स्क्वायर भी रिजल्ट क्या करता है? पॉजिटिव देता है।
तो जब दोनों ही सेम तरह का रिजल्ट दे रहा है तो कभी अगर जरूरत पड़े तो आप मॉड के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हो, स्क्वायर का। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग अपने टाइप में, और टाइप जो है अपना जो फॉर्म दिखेगा वह कुछ ऐसा। कहानी समझ में आ गया कि मॉड भी पॉजिटिव, स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो लोगों ने ये सोचा कि मापांक, चूंकि मापांक हम लोग को तंग करता है, तो तंग करता है तो तंग से हम लोग क्या करें, बच जाएं, और बचने के लिए अलग अलग रूप को देखें। तो बचने का क्या तरीका यहां आ गया कि जब आपको दोनों तरफ मॉड रहे, टाइप ए में हम लोग क्या पढ़ते थे, एक ही तरफ मॉड था केवल एलएचएस में। अब देखो कुछ ऐसा फॉर्म दिखेगा चार आपको। फर्स्ट, मॉड ए लेस देन मॉड बी, ये आ गया। अब ए का मतलब यहां कोई एक्स का टर्म होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, सेकेंड, मॉड ए ग्रेटर देन मॉड बी। थर्ड, मॉड ए लेस देन इक्वल टू मॉड बी। एंड फोर्थ, मॉड ए ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड बी। ये चार आपका क्वेश्चन का फॉर्म हो गया, रूप हो गया। तो आपको ना प्रश्न इन्हीं चारों रूपों में दिखेगा, और जब इस रूप में दिखे तो आप जरा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। करना क्या है आपको, तो सीधा इस मॉड के संकेत को हटा देना है, और मॉड के संकेत को हटाने का सबसे बेस्ट उपाय, चूंकि ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ये भी पॉजिटिव, तो अगर इनका स्क्वायर कर दें तब भी तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। समझ गए ना। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मॉड को हटाकर मॉड हटा देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग समझते हैं ना, स्क्वायर। बस ये हो गया इसको बनाने का तरीका। और जैसे मॉड हटा के स्क्वायर करोगे वो एकदम जो है राधे राधे हो जाएगा, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए पहले आप इतना बात को जल्दी से इसका छापामारी कर लें, ताकि फिर जो है हम लोग ऐसे प्रश्नों को बना सकें। चलो जल्दी जल्दी से लिख लो। नोट कर लिए सर, चलिए वेरी गुड। तो चले अब क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो देखो, जैसे अब देखना, मान लो लिख रखा होता मॉड एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो बाद में करना है हम लोग, मॉड एक्स प्लस 3 इज लेस देन मॉड एक्स माइनस 2। फॉर्म पहचान में आ गया, देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ठीक, यहां हम लोग एक इसको सोचकर चलेंगे एक्स प्लस 3 को, बी किसको सोचेंगे एक्स माइनस 2 को। बस अब आगे आपको करना क्या है कि इस मॉड को हटाइए और दोनों तरफ क्या कर लीजिए, स्क्वायर। सर ये जो असमिका चिन्ह है इसके साथ हम लोगों को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, वो जो भी चिन्ह होगा वो अपना चिन्ह बरकरार रहेगा। क्योंकि एक बात समझ लो, जैसे देखो अगर कहें 2 इज लेस देन 3, ठीक, कोई मान लो एक संख्या है 2 और इधर क्या है 3 है, तो 2 अगर छोटा है 3 से, तो अगर इनका स्क्वायर कर लें तो बताओ, स्क्वायर दोनों तरफ करते हैं तो 2 का स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या आया सर 4, और 3 का स्क्वायर क्या मिला सर 9। तो बताओ क्या 4 छोटा नहीं होगा 9 से, बिल्कुल होगा। तो यहाँ देखिए जो असमिका चिन्ह पहले था वही क्या रहा बाद में भी, तो इसलिए स्क्वायर करने पर असमिका चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें बिल्कुल वेरी गुड, 4 इज लेस देन 9। तो ये क्लियर हो गया ना, स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो असमिका चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है। तो आपको बस करना क्या है कि मॉड को हटाना है, और मॉड को हटाते हुए
आप अब करें क्या, तो ये जो x प्लस 3 है और x माइनस 2 है उसका कर लेंगे स्क्वायर। तो एस बी एस का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। याद रखोगे, सुनने को मिलेगा मेरे मुख से, मुखारविंद से ऐसे ऐसे शब्द आते रहेंगे, तो आप लोग उनको ध्यान में रखेंगे। एस बी एस का मतलब नहीं समझ लेना, अपने बेगूसराय में है ना कॉलेज SBSS कॉलेज यट, ठीक, स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह स्मारक बोलते हैं, तो वो नहीं समझना। इसका मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो गया, x प्लस 3 का स्क्वायर लेस देन x माइनस 2 का स्क्वायर। बस अब आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लगा दो। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 मिल गया, लेस देन x माइनस 2 का स्क्वायर, तो सर a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर 4। क्या गया। अब बताओ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट लें, कोई दिक्कत अगर है तो बोल दो, चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं। 6x प्लस 9 मिला और ये आपको क्या मिल गया इधर, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 4x और प्लस का 4। बता ऐसा और समीका हम लोग नहीं हल करना सीखे थे, था मॉड ले आए साधारण में। अब माइनस को इधर लाओ, एक्स सभी एक साथ, कांस्टेंट सबको एक साथ, तो बोलिए माइनस 4x इधर आएगा तो सर प्लस 4x, वेरी गुड। और 9 को उधर भेजें तो सर माइनस 9। और इसी के साथ आपका जो आंसर निकल कर आ रहा है कुछ यूं, 4 6 प्लस 4 10x और 4 माइनस 9 माइनस 5। अब आपको इस x का मान निकालने के लिए 10 को यहां से भगाना पड़ेगा, तो 10 गया उधर, तो -5/10, मार काट करो 1 और 2, तो आपका क्या आया, x इज लेस देन -1/2। अब आंसर तो लिख ही ना सकते हैं अंतराल के रूप में, तो यहां अब अपना आंसर लिख लीजिए। तो बोलिए -1/2 से छोटा कौन होगा, तो सर -∞ से -1/2। बिल्कुल सही है, -½ आंसर लिखना आ गया ना। अब तो कंफ्यूज नहीं हो, x लेस देन -1/2 क्यों बना -∞ से -½ सिंपल सा है। नंबर लाइन पर जाएं, यहां पर -½ को रिप्रेजेंट किए, ये रहा -∞, ये रहा +∞। और क्या कहते थे, अगर इक्वल ना हो तो उस संख्या के ऊपर सर्कल लगाएं, सर्कल बढ़िया से बना लेते हैं, सर्कल लगाएं और छोटा इस तरफ, तो अंत बिंदुओं को ढूंढना था, तो -∞, -½ के तरफ हमेशा छोटी ब्रैकेट, चूंकि -½ के ऊपर सर्कल है तो छोटी ब्रैकेट। बस क्लियर हुआ। एक बनाकर दिखाएंगे आप लोग, चलिए तो जल्दी से बनाकर दिखाइए। mod 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 2x माइनस 1, बनाइए जल्दी से। mod 2x माइनस 3 ग्रेटर देन mod 2x माइनस 1, जल्दी जल्दी। बन जाए तो जल्दी से आंसर बताएं आप लोग। बस सिंपल है, फॉर्म वही है अपना,
बस ये वाला, ठीक। मॉड ए लेस देन मॉड बी, 1 आया नहीं, अंतराल में आंसर मिलेगा रागनी। मॉड ए ग्रेटर देन मॉड बी, मॉड ए लेस देन इक्वल टू मॉड बी, मॉड ए ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड बी। बस सीधा मॉड को हटाइए और क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। अच्छा, एक्स ग्रेटर देन 1, चलिए ओके। तो यहां हम लोग क्या करें, मॉड को हटाते हुए स्क्वायर करें, स्क्वायर मतलब स्क्वायर। तो बताओ क्या आ गया, तो सर 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं हम लोग, बिल्कुल। तो लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, फिर 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12x और प्लस 9, और इधर 2x का होल स्क्वायर, तो सर 4x स्क्वायर, 2x इंटू 2 तो 4x और 1 का स्क्वायर 1। अब 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर आपका कैंसिल, बचा क्या, तो माइनस 12x प्लस 9 ग्रेटर देन माइनस 4x प्लस 1। चलिए सभी चार को साथ करें, तो माइनस 4x को x की ओर लेफ्ट साइड में लेकर आना है, प्लस 4x ग्रेटर देन 9 को उधर लेकर जाना है, तो 1 माइनस 9। देख लो गलती गलती, माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8x ग्रेटर देन 1 माइनस 9 माइनस 8। यहां तक तो सब लोग ठीक किया। अब ई भूल गए ना, x का गुणांक निगेटिव है, और कभी भी अगर x का गुणांक निगेटिव हो तो जब हम लोग दूसरे तरफ भेजते हैं तो असमीका चिन्ह बदल जाता है, इस बात को नहीं भूलो। तो यहां -8 जब दूसरे तरफ आएगा तो आपका असमीका चिन्ह बदलेगा। तो योर आंसर इज x लेस देन 1, और x लेस देन 1 है तो जाओ संख्या रेखा -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और 1, 1 से छोटा, अब बराबर नहीं है तो सर्कल, ठीक। बिल्कुल, अब जाकर आप लोग सही रास्ते पर आए हैं। तो -इन्फिनिटी से 1, ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप को समझ गए आप लोग, कोई प्रॉब्लम, बहुत आसान है, सिंपल है। जब तक इसको नहीं जान रहे थे तब तक ये अपने लिए परेशानी का कारण था। अब जैसे ही हम लोग सीखे, कुछ नहीं, सिंपल है कि जब भी दोनों तरफ मॉड रहे, बीच में कोई भी चिन्ह ना हो, तो सिंपल सा कहानी है कि मॉड को हटाकर दोनों का क्या करें, स्क्वायर कर दें और फिर उसको सॉल्व कर लें। चलिए जी गुरु जी, ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरे टाइप में आते हैं। तो टाइप सी चार्जर, नहीं बोला करते हैं ना हम लोग टाइप सी चार्जर। चलो तो अब आते हैं टाइप सी में। अब टाइप सी कैसा होगा आपका, ये देखो। तो टाइप सी में जो क्वेश्चन होगा उसका आप कहानी थोड़ा सा समझना, ठीक। अब ये एक्चुअल में ना दिखेगा आपको क्या, समीका बराबर चिन्ह रहेगा, ठीक। देख रहे हैं ना, बराबर का चिन्ह दिख रहा है, लेकिन ये वास्तव में है क्या, दिख रहा है बराबर लेकिन है ही बराबर नहीं है, ये असमीका। और ऐसे में हम लोग काफी फंसते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। जहां आपको देखना है मॉड ए प्लस मॉड बी, अब बराबर क्या है, तो मॉड के अंदर ए और बी दोनों एक साथ आ गया। तो कभी भी ऐसे जैसे दो टर्म इधर एक टर्म उधर ऐसा नजर आए ना, तो एक बार जरूर चेक कर लो कि इन दोनों को जोड़कर या इनको इनको जोड़ने पर ये वाला टर्म आ रहा है कि नहीं। आ गया, तुरंत पहचान में आएगा। अब सर ये जो आप बोले कि ये आपका बराबर चिन्ह लगा हुआ है, तो आप फिर इसको असमीका में क्यों पढ़ रहे हैं, तो समझिए अब क्यों पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा हमको करने दो कलाकारी, पेन लेने दो अलग अलग।
ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, यहां पर देखो एक वैल्यू ए लो और एक बी लो, ऐसा ले लिए। अब आप क्या कीजिए, ए का मान जैसे लो तुम 3, ठीक, ए का वैल्यू 3 लो और बी का वैल्यू 2 लो। चलिए इस ए और बी के स्थान पर रखिए, तो बोलो क्या करना है, 3 + 2 अब बराबर क्या, तो सर मॉड 3 + 2। देख के बताओ क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो सर 3 मॉड से बाहर आता तो 3 मिलता, और मॉड 2 से बाहर करते तो 2 आता, और 3 + 2 5, तो ये अपना क्या देख रहे हैं कि 5 = क्या गया 5। सेटिस्फाई हो गया क्या, LHS RHS बराबर आया, तो बिल्कुल सर, तो बराबर आया मतलब ये कंडीशन आपका क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। फिर समझना, बस समझो अभी पहले देखो, उसके बाद तुरंत कहानी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ए के बदले ना हम लोग -3 ले लेते हैं और बी के जगह पर लेते हैं +2। ठीक, क्या किया मैंने, ए के बदले -3, बी के जगह पर +2। अब आप ए और बी के वैल्यू को यहाँ पुट करो जल्दी से। ए के जगह पर क्या रख देना है -3, बी के जगह पर +2, और इधर भी रखेंगे तो -3 + 2। बोलो मॉड से -3 को बाहर करेंगे तो +3, मॉड से 2 को बाहर करेंगे तो +2, यस और नो। फिर बताइए -3 + 2 सर -1, चलिए वेरी गुड। अब बताइए 3 + 2 5, और इधर क्या गया, मॉड से बाहर करते 1। अब बताओ अगर हम लोग कह दें कि 5 = 1, दुनिया लपराएगा थपराएगा, या दोनों काम एक साथ करेगा हम लोगों के ऊपर, ये कभी संभव है 5 और 1 बराबर हो जाए, तो क्या कहेंगे, ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक, तो यहां हम लोग क्या किए, क्रॉस, ठीक, सेटिस्फाई नहीं किया। ये बात क्लियर आया, ये क्लियर हो गया, सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, ये आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही, नो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करो कि ए लो +3 और बी का वैल्यू तुम लो -2। ठीक, ए क्या लो +3, बी क्या लो -2। अब देखो तो क्या कारनामा हो रहा है, चलिए ए के जगह पर क्या रख देना है 3, और बी के जगह पर क्या रख देना है -2, रख दिया। फिर आओ इधर, तो 3 और -2 ये मिल गया। बोलो 3 को मॉड के बाहर करते तो +3 आता, -2 को भी मॉड के बाहर करते तो +2 आता। ठीक, और इधर देखें तो 3 में 2 को घटाते हैं तो सर 1 मिल रहा है, बिल्कुल। अब 3 और 2 को जोड़िए तो 5, और मॉड से बाहर करिए 1 को तो 1। अब फिर से देखो तो ये कह रहा है कि बराबर, क्या ये सच बात है, तो नहीं सर ये गलत बात। ठीक, तो यहां फिर से क्या हो गया, अपना गलत हो गया। बात मुझे समझ में आ रहा है ना, गलत क्यों होता जा रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करो, ए भी लो माइनस और बी भी लो माइनस। क्या करना था ये देखो, एक बार दोनों प्लस रखे, एक बार ए को माइनस बी को प्लस, एक बार ए को प्लस बी को माइनस। अब क्या कर रहे हैं, दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो चलिए दोनों को माइनस करते हैं। तो अब देखो क्या होगा, तो चलिए बताना, ए क्या है आपका -3 है सर, बी -2 है सर, और बराबर -3 -2, ऐसा ही मिलेगा। ठीक, चलो मिल गया। अब बताना, मॉड से जब बाहर करेंगे -3 को +3 आएगा, -2 को भी बाहर करें +2 आएगा, और -3 -2 होता क्या है तो सर -5। अब 3 + 2 5, मॉड से -5 को बाहर करेंगे 5। अब देखो ये सेटिस्फाई हो गया क्या, LHS RHS बराबर, बिल्कुल सर।
तो ये सेटिस्फाई हुआ, तो सेटिस्फाई हुआ मतलब यहाँ सही बात। ठीक, और बस एक लास्ट केस करते हैं, ए भी ले लिया 0 और बी भी ले लिया 0। ठीक, अब क्या करेंगे अगला काम, ए को भी 0 माने और बी को भी 0 माने। तो जब ए और बी दोनों को 0 रखते हैं हम लोग, तब देखिए तो क्या बना। तो तब आप देखो मॉड 0 प्लस मॉड 0 बराबर 0 और प्लस 0। ठीक, तो अब देखो मॉड 0 0 मॉड 0 0 तो 0 और 0 जोड़ 0 तो 0, मॉड से बाहर 0, ये भी संतुष्ट हो गया, तो ये भी संतुष्ट हो गया। अब देखो तो ये जो समीकरण था, ठीक, कि मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर मॉड ए प्लस बी, ये कब संतुष्ट हुआ? तो सर जब हम लोगों ने ए और बी का साइन क्या रखा, सेम रखा। यहां फिर यहां, और एक कंडीशन जब दोनों का दोनों क्या था, 0 था। तो 3 जगहों पर ये आपको क्या किया, ये समीकरण संतुष्ट हुआ। और तीनों में क्या देखिए समानता, ए और बी का चिन्ह सेम, यहां पर ए और बी का भी चिन्ह सेम, लेकिन इन दोनों जगहों पर क्या है, तो 0 है। अब 0 का तो कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक, तो इससे ये मिलता है। अब एक बात बताना, दो अगर समान चिन्हों के संख्याओं को गुना करते हैं, तो इसे माइनस गुना माइनस, तो रिजल्ट क्या आने वाला होता है, प्लस। या फिर आप प्लस गुना प्लस करें, तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लस। ठीक, और 0 को तो 0 से गुना करेंगे तो कोई चिन्ह नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। बात समझे? तो कहा क्या गया कि कभी भी इस रूप में अगर आपका असमीका दे रखा हो, तो आप करें क्या, तो करें ये कि, अब देख लो ये बात क्लियर है ना, कि जब भी आप दो समान चिन्ह के संख्याओं को गुना करेंगे, तो आपको रिजल्ट हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। चाहे माइनस माइनस को गुना करो या फिर प्लस प्लस को गुना करो। यस सर। चलिए, तो यस सर जब है ही, तो अब इसको बनाने का सीखें तरीका। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो आपका क्या है, आप क्या करना, ए गुना बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस असमीका में बदल देना किसको, इसको, बस हो जाएगा। राधे राधे। बुझ गए? समझ में आया क्यों ऐसा ए इंटू बी किए? कि सर जब जब हम लोग समान चिन्ह लिए थे ए और बी का, तब तब ये समीकरण संतुष्ट हुआ। तो इसका ये मतलब है कि ये तभी संभव है जब ए गुना बी आपको क्या मिले, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ऐसे रूप को बनाने के लिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक, तो चलिए अब इस पर करते हैं कुछ सवाल और जवाब। तो ये क्लियर हो गया ना? चलिए जी गुरुजी समझ गए। चलिए ओके, थैंक यू। अब देखो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 बराबर मॉड 2x माइनस 3। केवल मॉड मॉड देख रहे हैं, तो जैसे इस तरह से सवाल दिखे तो एक बार इसको पहले सोचो, इन दोनों को जोड़िए। ठीक, जिधर प्लस वाला टर्म है ना, उधर के मॉड के अंदर वाले टर्म्स को आप क्या करें, जोड़ें और देखें तो क्या ये मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो मतलब अपना गोटी लाल है। तो बताओ यहाँ कौन, ए के जगह पर x माइनस 1, बी के जगह पर x माइनस 2, और दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 2x माइनस 3, और यही तो यहाँ है। ठीक, तो बस काम खत्म। तो चलो अब जल्दी जल्दी से इसको हम लोग निपटा दें। तो समझ में आ गया? तो अब बताओ ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए कभी भी इस रूप में मिले तो क्या कहा गया कि आप ए को और बी को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए,
और रिलेशन क्या लेकर चलिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बस कहानी खत्म। तो इम्प्लाइज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि a के जगह पर क्या है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे सिंस मॉड a प्लस मॉड b बराबर मॉड a प्लस b, तो देयर फोर a इंटू बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और a के जगह पर अपना कौन, तो x माइनस 1, b के जगह पर अपना कौन, तो सर x माइनस 2, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बन गया समीका। अब बताओ वे भी कर्व है याद, तो जी सर इधर क्या लिखा करते थे, माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, और क्या कहते थे कि दोनों से आप क्या निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट सीपी, क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु। तो बोलो इससे क्रांतिक बिंदु क्या आना है, तो सर 1, इससे क्रांतिक बिंदु क्या मिलना है, सर 2। अब इन दोनों बिंदुओं को आप संख्या रेखा पर क्या करेंगे, प्रदर्शित। तो यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2, और साइन स्कीम जरा याद करो, प्लस माइनस प्लस, यही ना था अपना। अब हम लोग यहाँ किसकी खोज में हैं, इस जगह पर किस रिजल्ट के खोज में हैं, तो सर पॉजिटिव रिजल्ट। और पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, तो सर एक मिल रहा है हम लोगों को इस जगह पर, और एक मिल रहा है इस जगह पर। अब क्या कहते थे, अगर बराबर हो तो बिंदु का प्रयोग, यहां भी देखिए बराबर 0 है तो बिंदु का प्रयोग, और ये आपका आ गया। तो अब आप अपने आंसर को जब लिखते हो, चलो ये सब फालतू बातों को हटाते हैं। चलिए ये भी हटाएंगे तो ठीक। तो इन सब बातों को जब हम लोग हटाते हैं तो प्लस रिजल्ट को देखना था, तो ये रहा अपना आंसर, x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू क्या कहेंगे हम लोग, माइनस इन्फिनिटी से 1। अब माइनस इन्फिनिटी के तरफ तो हमेशा छोटी ब्रैकेट। अब चूंकि यहाँ बिंदु है तो ब से बिंदु, ब से बड़ी, ब से बराबर, और यूनियन। फिर देखो यहाँ 2 से इन्फिनिटी, तो 2 कॉमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के तरफ छोटी ब्रैकेट। बस ये आ गया अपना आंसर। समझ में आया। तो था समीकरण, बन गया ये असमीकरण। यही है जादूगरी। समझे। तो इस तरह से हम लोग आराम से कर पाएंगे। सही है सर, चलिए अच्छी बात है। तो ये क्लियर हो गया कहानी आपका। अब इसी में देखो एक और होता है, अब उसको हम लोग देखते हैं। देखें आगे, बोल दो। यस सर। चलिए अब आपको इसी में अगला जो फॉर्म दिखेगा वह कुछ ऐसा दिखेगा, मॉड ए प्लस मॉड बी, और ये अब बराबर किसके दे रखा होगा, मॉड ए माइनस बी के। ये रहा अपने क्वेश्चन का फॉर्म। अब कहा कि सर जब इस रूप में प्रश्न आए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बस वही करेंगे जो पीछे किए थे। ठीक है, एक जगह ए लिखेंगे, एक जगह बी लिखेंगे, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, और चेक करेंगे यह किन किन मानों पर संतुष्ट हो रहा है। तो चलो कुछ वैसा ही वैल्यू, ए लिया 3, बी लिया 2। अब रखो, तो बोलो मॉड 3 प्लस मॉड 2 बराबर मॉड 3 माइनस 2। इस समीकरण में रख दिए और बी का मान। तो बताओ मॉड 3 देगा, मॉड 2 आपको 2 वापस करेगा, और 3 माइनस 2 1 हो गया। तो बताइए 3 + 2 5, और इधर मॉड से 1 को बाहर करें तो 1। अब कहा जाए 5 = 1, तो ये क्या है,
गलत बात है। ठीक, यहां से क्या निकल कर आया, 5 इज इक्वल टू 1, और ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये समीकरण क्या हुआ आपका, संतुष्ट नहीं हुआ। कब, जब आप ए और बी का मान क्या लेकर चले, 3 और 2। चलिए नेक्स्ट बढ़े। अब आप क्या कीजिए, ए का वैल्यू लीजिए 3 और बी का वैल्यू लीजिए -2। अब देखो तो क्या हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है ना। कभी भूल जाना ना तो इस तरह से कंडीशन बना लिया करो। ठीक, जैसे अभी आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो चलिए ए का वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं, 3, बी का वैल्यू -2, दोनों रख लिए। अब आप क्या कीजिए, इस समीकरण में रखिए। तो mod 3 प्लस mod -2 इज इक्वल टू 3 -2 रख दिया। बोलो अब mod 3 को क्या लिखते सर, +3। mod -2 को क्या लिखते सर, 2। फिर आइए 3 माइनस माइनस +2, ये ना होगा। अब 3 + 2 इज 5, 3 + 2 5, मॉड से बाहर 5। क्या दिख रहा है सर, दोनों क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। तो चलिए जब संतुष्ट हो गया तो आप भी करा दें। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब क्या करना है आपको कि मॉड को लो -3 और बी का लो 2। ए का वैल्यू -3, बी का वैल्यू 2। तो चलिए अब देखो तो क्या हो रहा है। तो चलिए रखते हैं वैल्यू इस जगह पर। ए था अपना -3, बी था +2, और इधर -3 बी -2 लिख दिया। बोलो मॉड से बाहर करें -3 को तो सर +3, 2 को बाहर करें तो सर +2, और इधर -3 -2 सर -5, 3 + 2 5, और -5 का मॉड +5। क्या दिखा, बराबर। मतलब समीकरण क्या हो गया, ए का मान -3 और बी के मान 2 के लिए क्या हो रहा है, तो संतुष्ट हो रहा है। ठीक, फिर आगे बढ़िए। अब चलिए ए लो -3, बी भी लो -2, मतलब दोनों मान माइनस में लेकर बढ़े, ए भी माइनस में और बी भी माइनस में। तो अब जरा हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो चलिए रखिए, ए के जगह पर -3, बी के जगह पर -2 और -3 -2। ठीक, क्योंकि बी भी माइनस है ना और ए माइनस बी कर रहे हैं हम लोग। तो बताओ ये बाहर आएगा तो 3 मिलेगा सर, ये भी बाहर आएगा तो मॉड से +2, इधर देखो तो -3 और -+2। तो बोलो 3 + 2 5, और -3 + 2 क्या हो गया, -1। तो ये आपका आ गया 5 इज इक्वल टू 1। क्या ये बात सही है क्या, तो नहीं सर ये तो गलत है। तो गलत है तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग। ठीक, तो ये इस मान पर ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। और लास्ट में आ जाओ, दोनों का दोनों हम लोगों ने क्या करा, 0 ले लिया। ए को भी 0 रखा और बी को भी 0 रखा। अब देख लो तो अब तो सर सेटिस्फाई होगा। अब चेक भी कर लेते हैं क्यों होगा। तो रखते हैं 0 + 0 बराबर mod 0 - 0। ठीक, अब बताइए 0 तो 0, mod 0 0, 0 + 0 -0 0, 0 + 0 0। अब 0 + 0 तो 0, और ये 0। तो क्या दिख रहा है, 0 बराबर 0। तो ये भी संतुष्ट हुआ, तो ये संतुष्ट हो गया। अब जब इतना काम आप देखते हो, इससे अब क्या समझ में आ रहा है, बताना तो जरा। जब हम लोग इतना कहानी देखे, इससे क्या दिमाग में आ रहा है कि सर ये समीकरण तब संतुष्ट हो रहा है जब जब दोनों का चिन्ह क्या ले रहे हैं हम लोग, अलग अलग ले रहे हैं, विपरीत ले रहे हैं, या फिर दोनों को 0 ले रहे हैं।
इन्हीं 3 जगहों पर ना संतुष्ट हुआ। तो जब दो संख्याओं को आप विपरीत चिन्ह का रखें और उनको गुना करते हैं तो फिर कैसा आता है रिजल्ट, बताओ। अगर एक प्लस में लिया जाए और एक माइनस में लें, इनको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा सर, माइनस। या पहला माइनस दूसरा प्लस लें तब भी क्या मिलेगा, माइनस। और दोनों अगर जीरो रखें तो जीरो गुना जीरो क्या आएगा, जीरो। तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आ गया, अगर दो विपरीत चिन्ह के संख्याओं को आप गुना करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, निगेटिव। और ये समीकरण तब तब संतुष्ट हुआ, ये जो समीकरण है तब तब सेटिस्फाई हुआ जब जब ए और बी का चिन्ह हम लोग क्या रखे थे, विपरीत रखे थे। तो अब ऐसा अगर कभी प्रश्न दिया रहे तो आप उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जो तरीका अपनाएंगे वह क्या होगा कि ए इंटू बी लेस देन, चूंकि दो विपरीत चिन्ह के संख्याओं को आप गुना करते हो तो रिजल्ट हमेशा आपको कैसा मिलेगा, निगेटिव। अब चूंकि ए और बी का एक वैल्यू जीरो पर भी सेटिस्फाई हो रहा था तो इसलिए इक्वल टू जीरो भी हम लोग लिखा करते हैं। तो ये हो गया ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए। तो कभी भी ये कंडीशन अगर होल्ड करे तो तुरंत आप देख लीजिए मॉड ए प्लस मॉड बी, अगर मॉड ए माइनस बी दिख रहा है तो आप करना क्या, मॉड के अंदर वाले संख्या को और मॉड के दूसरे वाले मॉड के अंदर की संख्या को आपस में गुना करके लेस देन इक्वल टू लिख देना, कितना, जीरो। बस कहानी खो आधा तो पूरा मौ हो गया। तो चलिए पहले इसको आप लोग राइट डाउन कर लें ताकि आगे हम लोग अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। नोट कर लिए सर, चलिए तो बढ़िया बात है। अब देखो एक क्वेश्चन लो, अब ये देखिए, अब ये दे रखा है और कहा क्या गया, इसका हल निकालिए। तो अब हम लोग जैसे इन प्रश्नों को देखते हैं, इसको मान लिए अपना ए और इसको मान लिए बी। अब देखो तो ए में बी को घटाकर क्या बाद वाला टर्म आ रहा है क्या, तो सर 2x माइनस 4 और माइनस करें कितना, x प्लस 3। तो बताइए 2x माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 3 लिखेंगे। अब 2x माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7। सर ये तो हो रहा है, वही कंडीशन बन रहा है जो अभी हम लोग डिस्कस किए। तो ये क्लियर हो गया। तो बस अब जब ये कहानी था तो आपसे क्या कहा गया कि कभी भी आपको अगर ये दिखे कि मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर अगर आए मॉड ए माइनस बी, तो अपना जो हल होता है वह किसके बराबर, तो सर a इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0 के। तो बस a इंटू बी करते हैं तो a है 2x माइनस 4 और b है आपका x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब इन दोनों से आप क्रांतिक बिंदु मालूम करें तो बताओ 2x माइनस 4 से क्या वैल्यू मिलेगा, तो सर 2x माइनस 4 को जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2 आएगा और x प्लस 3 को जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर माइनस 3 आएगा। तो अब हम लोग दोनों संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे। सॉरी, ठीक, दोनों को ले आए और वे भी कर्व प्लस माइनस प्लस। आंसर कैसा, तो सर लेस देन 0 मतलब निगेटिव। कैसा, तो निगेटिव।
और निगेटिव कहाँ मिल रहा है, तो सर -3 और 2 के बीच में। तो बस योर आंसर इज x बिलोंग्स टू -3, 2। अब यहां देख लो आप कि ये जो रिजल्ट आ रहा है आपका, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, डॉट का प्रयोग क्यों करेंगे, सर बराबर है, और बराबर जब भी रहे तो उन संख्याओं के ऊपर किसका चिन्ह लगाएं, डॉट का। तो अब डॉट लग रहा है तो कौन सा ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, यही आपका हो गया आंसर। समझ आया, बिल्कुल सही है, -3, 2। यस सर, चलिए अच्छी बात है। तो इस तरह से हम लोगों को ये पता चल गया कि ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए क्या तरीका अपनाना होता है। ठीक, तो अब एक सबसे लास्ट और सबसे खतरनाक, खतरनाक नहीं है, थोड़ा सा वो बड़ा है, तो आज अपने पास उतना समय नहीं बच रहा है कि हम लोग उसको सीख सकेंगे। ठीक, तो अब हम लोग कल उसको करेंगे बस, और कल केवल वही होगा, थोड़ा वो वाला बड़ा है आपका, ज़्यादा होगा उसके अंदर। तो चलिए आज 2-3 मिनट पहले ही छुट्टी दे देते हैं आप लोग को, तब तक आप लोग फ्रेश व्रेश हो लें, पानी उनी पी लें, फिर सर आएंगे तो फिर पढ़िएगा। समझ गए, चलिए तो समझ गए तो फिर बाय।